बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट। तो हार्ट के बारे में जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में जो है हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल, जो दिल की दीवारें होती हैं, मतलब वो कितनी होती हैं और कैसी होती हैं। द हार्ट वाल इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स नेमली, ये जो है मतलब इसकी 3 लेयर होती हैं। पहली जो है इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम देखते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये जो है मतलब आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट सर्व्स द लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द आउटर सेक्शन। तो ये जो है थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। ये जो है मतलब लुब्रिकेशन का काम करती है और जो है आउटर सेक्शन का भी क्या करती है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो है स्ट्रक्चर हमें दिखाई गई है मतलब हार्ट की। उसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी हमें दिखाई गई है और पल्मोनरी वेन दिखाई गई है और एआर्टा, सुपीरियर वेना केवा और लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, पल्मोनरी वाल्व, एआर्टिक वाल्व, लेफ़्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, ये जो है इसमें हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि उसकी मतलब सेकंड फॉर्म जो है मतलब लेयर जो है मायोकार्डियम। तो दिस इज़ अ लेयर ऑफ द मसल टिश्यू एंड इट कंस्टिट्यूट द मिडल लेयर वॉल ऑफ द हार्ट। तो ये जो लेयर है मसल टिश्यू पर मुश्तमिल होती है और ये जो है कंस्टिट्यूट करती है मिडल लेयर वॉल ऑफ द हार्ट। इट जो है ये जो है कंट्रीब्यूट है मतलब फैली हुई है, स्प्रेड है टू द थिकनेस एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन। तो ये जो है कंट्रीब्यूट करती है टू द थिकनेस एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जो है ज़िम्मेदार है फॉर द पंपिंग एक्शन। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है इट इज़ द इंटरमोस्ट लेयर दैट लाइंस द इनर हार्ट चैम्बर्स एंड कवर द हार्ट वाल्व्स। तो ये जो है इनर मोस्ट लेयर है जो कि लाइंस करती है इनर हार्ट चैम्बर को और ये जो है कवर करती है हार्ट वाल्व्स को। फर्दर मोर इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्राम स्टिकिंग टू द इनर वॉल। ये जो है मतलब प्रिवेंट करता है ब्लड फ्राम स्टिकिंग से और देयर बाई प्रिवेंटिंग पोटेंशली फैटल ब्लड क्लॉट्स। तो ये जो है मतलब ब्लड क्लॉट्स से जो है ये प्रिवेंट करता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इसमें हम जो है वो देखेंगे कि चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। वर्टिब्रेट हार्ट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द चैम्बर प्रेजेंट। तो फॉर द इंटेंस मोस्ट जो फिश हैव 2 चैम्बर्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्स। तो वो कहता है कि जो वर्टिब्रेट होते हैं मतलब उनका जो हार्ट होता है वो बेस्ड होता है ऑन द नंबर ऑफ चैम्बर। तो फिश में जो है मतलब 2 चैम्बर्ड जो है वो हार्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एवियन और मेमेलियन में जो है उनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और अब जब हम बात करते हैं ह्यूमंस और मैमल्स की, तो इनमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं मतलब उसमें जो 4 चैम्बर होते हैं वो लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है। तो इसमें जो है एट्रिया हम देखते हैं कि एट्रिया क्या होते हैं। एट्रिया आर द थिन लेस मस्कुलर वॉल्स एंड द स्मॉलर देन द वेंट्रिकल्स। वो कहता है कि ये लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं इनकी एट्रिया की और ये स्मॉलर होते हैं, थिन वेंट्रिकल्स होते हैं। तो मतलब थिन होते हैं देन द किन से, वेंट्रिकल से। दीज आर द ब्लड रिसीविंग चैम्बर, ये जो हैं ब्लड रिसीव करते हैं एंड आर फेड बाय द लार्ज वेन, और इनको क्या करते हैं ये लार्ज जो है वेन्स में उनमें क्या करते हैं ये फेड कर देते हैं। वेंट्रिकल्स आर लार्जर एंड मोर मस्कुलर चैम्बर्स, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एंड पुशिंग ब्लड आउट ऑफ द सर्कुलेशन। तो ये जो हैं लार्ज हैं और मोर मस्कुलर चैम्बर हैं, ये जो है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पंपिंग एंड पुशिंग ब्लड आउट ऑफ द सर्कुलेशन।
वो जो हैं एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल जो हैं ब्लड को पुश करते हैं आउट मतलब बाहर की जानिब। तो दीज आर कनेक्टेड टू लार्ज आर्टरीज दैट डिलीवर ब्लड फॉर सर्कुलेशन। ये जो हैं कनेक्टेड होते हैं लार्जर आर्टरीज से जो कि डिलीवर करती हैं ब्लड फॉर सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ब्लड वेसल्स कि ब्लड की जो हैं वो वेसल्स कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या काम होता है। इन ऑर्गेनिजम्स विच क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड फ्लोज विद इन वेसल्स ऑफ द वेरिंग साइज। वो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स में जो है कुछ जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, उनमें जो है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस पोसेस दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं जिसमें इंसान भी शामिल है, ये जो हैं मतलब इनमें क्लोज्ड सर्कुलेशन होती है। तो द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हैज़ मैनी ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क। तो इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है हार्ट की वो बहुत सारी मतलब मैनी ब्लड वेसल्स रखती है जो कि एक नेटवर्क बनाती है विद अदर मेजर वेसल्स इमर्जिंग फ्राम विद इन द स्ट्रक्चर। तो दूसरे मतलब उनके साथ क्या करती हैं, ये इमर्ज हो जाते हैं दूसरे भी मतलब जो वेसल्स होते हैं। तो इसमें जो है वेन्स हम देखते हैं, वेन्स जो हैं ये सप्लाई करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट via inferior and superior vena cava and it eventually drains into the right atrium। तो वेन्स क्या होती हैं, जो वेन्स होती हैं ये सप्लाई करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट थ्रू द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा और ये जो हैं ड्रेन करती हैं ब्लड को इनटू द राइट एट्रियम। तो कैपिलरीज़ क्या होती हैं, कैपिलरीज़ वो कहता है कि ये टिनी ट्यूब लाइक वेसल्स होती हैं विच फॉर्म अ नेटवर्क बिटवीन द आर्टरीज टू द वेन। तो ये ट्यूब लाइक वेसल्स होती हैं जो कि एक फॉर्म करती हैं नेटवर्क बिटवीन द आर्टरीज टू द वेन। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आर्टरीज। Arteries are the muscular wall tubules mainly involved in the supplying oxygenated blood away from the heart to all other part of the body। वो कहता है कि जो आर्टरीज होती हैं ये मस्कुलर वॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ब्लड को मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जो है हार्ट से दूर ले जाती हैं ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी को सप्लाई करते हैं। एआर्टा इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द आर्टरीज एंड इट ब्रांचेज ऑफ इनटू द वेरियस स्मॉलर आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी। वो कहता है कि जो एआर्टा है ये एक लार्जेस्ट आर्टरी है और ये जो है ब्रांच ऑफ होता है इनटू वेरियस स्मॉलर आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वाल्व्स। वाल्व्स आर फ्लैप्स ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज लोकेटेड इन द कार्डिक चैम्बर्स बिटवीन द वेन। वो कहता है कि वाल्व जो हैं ये फ्लैप्स हैं फाइब्रस टिश्यूज़ के बने हुए हैं और ये जो हैं लोकेटेड हैं कार्डिक चैम्बर्स बिटवीन द वेन्स। तो दे इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये मतलब यूनी डायरेक्शनल ब्लड को बनाते हैं। ब्लड जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो है नहीं जा सकता, मतलब कि ये जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम में दोबारा जो है नहीं जा सकेगा। तो इन वाल्व्स की वजह से जो है वो यूनी डायरेक्शनल जो है वो ब्लड शो करता है। तो जो हम इसमें देखेंगे कि दे इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन फ्लैप्स आल्सो प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। तो ये जो है बैकवर्ड ब्लड को भी मतलब क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको भी वापस नहीं जाने देते। तो हम इसमें देखते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स आर बिटवीन वेंट्रिकल एंड एट्रिया। तो वेंट्रिकल्स और एट्रिया के जो दरमियान वाल्व्स हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। द वाल्व्स बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम इज़ द ट्राइकस्पिड वाल्व। वो कहता है कि जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान वाल्व है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व एंड द वन विच इज़ फाउंड बिटवीन द लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट एट्रियम इज़ नोन एज द माइट्रल वाल्व। वो कहता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान वाल्व है उसे माइट्रल वाल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं।
सेमिलूनर वाल्व, सेमिलूनर वाल्व किसे कहते हैं? सेमिलूनर वाल्व आर लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एआर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एआर्टा इनके दरमियान जो वाल्व है उसे कहते हैं सेमिलूनर वाल्व। इट इज़ आल्सो फाउंड बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल। ये जो है वो कहता है कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी मौजूद है। तो फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन हार्ट्स, फैक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? द हार्ट पम्प्स अराउंड 5.7 लीटर ऑफ द ब्लड इन अ डे थ्रू आउट द बॉडी। तो वो कहता है कि पर डे जो है वो 5.7 लीटर ब्लड जो है वो मतलब हार्ट जो है वो पंप करता है। द हार्ट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड पॉइंट्स स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट। वो कहता है कि जो हार्ट है मतलब कहाँ है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, और थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली लेफ़्ट की जानिब पर है। ऑन एवरेज द हार्ट बीट्स अबाउट 1,00,000 टाइम्स अ डे। मतलब इसकी जो एवरेज हार्ट बीट है अबाउट 1,00,000 है, अराउंड 3 बिलियन बीट्स इन अ लाइफ टाइम। तो द एवरेज मेल हार्ट वेट्स अराउंड 280 टू 340 ग्राम्स। वो कहता है कि इसका जो मतलब जो एक एवरेज मेल है उसका हार्ट वेट्स कितना होता है? 280 टू 340 ग्राम्स होता है, मतलब 10 टू 12 आउंसेस। तो इन फीमेल्स इट्स वेट अराउंड 230 टू 280। वो कहता है कि फ़ीमेल्स में जो है एवरेज जो मतलब इसका वेट होता है वो कितना होता है? 230 टू 280 ग्राम्स होता है, 8 टू 10 आउंसेस। तो एन अडल्ट हार्ट बीट्स अबाउट 60 टू 100 टाइम्स पर मिनट एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ हार्ट बीट एट अ फास्टर पेस देन एन अडल्ट। वो कहता है कि मतलब जो अडल्ट हार्ट बीट होती है वो 60 टू कितने होती है? 100 टाइम पर मिनट। और न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होती हैं उनकी मतलब जो हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा होती है बानिस्बत मतलब अडल्ट के, विच इज़ अबाउट 90 टू 190 बीट्स पर मिनट। तो वो कहता है कि मतलब एक अडल्ट की जो है वो हार्ट बीट होती है 60 टू 100, और जो है न्यू बॉर्न बेबी होती है उसकी जो मतलब क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो जो है ज़्यादा उसे मतलब ऑक्सीजन की फिर ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो उसकी हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा होती है, 90 टू 190 जो है उसकी हार्ट बीट होती है पर मिनट। तो इस स्ट्रक्चर में जो है हम देख सकते हैं कि जो राइट साइड है मतलब थोड़ी मतलब रेड कलर में दिखाया गया है, लाइटली रेड कलर में, वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो हमें ब्लू कलर में जो है दिखाया गया है लाइटली ब्लू कलर में, ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और हमें ये दिखाया गया है कि मतलब लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हेपेटिक आर्टरी जो है इसके ज़रिए ब्लड जो है वो लिवर में इंटर हो रहा है, और जो है मतलब हेपेटिक वेन जो है उसके ज़रिए ब्लड जो है दूर जा रहा है इससे। तो एक दूसरी मतलब गैस्ट्रिक आर्टरी, तो जो गैस्ट्रिक आर्टरी है उसके ज़रिए ब्लड जो है मैदे में इंटर हो रहा है, मतलब मैदे को ब्लड सप्लाई कर रहा है। और दूसरी जो है मतलब गैस्ट्रिक वेन, उसके ज़रिए ब्लड जो है दूर जा रहा है उससे, स्टमक से। तो दूसरा हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको भी ब्लड ये सप्लाई करता है। और रेनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड जो है वो किडनी को सप्लाई किया जा रहा है, और रेनल वेन के ज़रिए ये जो है ब्लड दूर जा रहा है किडनी से। और एलियक आर्टरी जो है ये लेग्स को ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड, और एलियक वेन जो है ये ब्लड जो है दूर ले जाती है फ्रॉम द लेग्स। और हम देख सकते हैं कि बाजू को मतलब जो है या हेड को सब क्लेवियन आर्टरी, ये जो है ब्लड क्या करती है?
सप्लाई करती है बाजू को या हेड को, और सब क्लेवियन वेन जो है ये ब्लड को वापस जो है वो किस में, राइट एट्रियम में वापस ले आती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग।